बट अभी वो बॉटम अप पार्सिंग आज डिस्कस हो जाए थोड़ा वो। अच्छा, वो करते डिस्कस ना। ओके, यस सर। जस्ट शेयर माय पीपीटी जस्ट वेट। क्या कहा तुम्हारी बॉटम अप पार्सर ना? यस सर, बॉटम अप पार्सिंग। जस्ट ओपन इट। जस्ट शो हो रही है। यस बेटे। यस सर। अरे यस सर। ओके। So why we need bottom up parsing? Because there are some weakness of top down LLK parsing technique, and it is that they must predict which production to use, having seen only the first K token in the right side. तो अभी तो कहता है कि भाई LL1 था, उसमें क्या था कि एडवांस में वो वन टोकन जहां पे है उसके बाद का चेक कर रहा था, है ना। वो झांक के देख रहा था कि आगे वाला कौन सा है, उसी के हिसाब से उसको डिसीजन लेना था। यही तो हो रहा था। के की वैल्यू 1 है तो LL1 हो जाएगा, अदरवाइज 2 3 4 जो यस। भी। तो ये इसका एक वीकनेस थी। द बॉटम अप पार्सिंग इज आल्सो नोन एज शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग। इट रिड्यूस ए स्ट्रिंग टू द स्टार्ट सिंबल। तो बॉटम अप क्या होगा, देखिए टॉप डाउन में क्या होता है, वी स्टार्ट फ्रॉम टॉप, स्टार्ट सिंबल टू कहाँ जाते हैं, लीव तक जाते हैं, ठीक है। बट बॉटम अप लीव टू सॉरी टॉप। गुड। यस। So the more powerful technique of bottom of LRK part is able to postpone the decision until it has seen inputs token corresponding to the entire right side of the production. तो ओनली एक सिंपल नहीं देखेगा ये देखिएगा कि जो उसके राइट साइड में है तो पूरा का पूरा राइट साइड मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एंड के लुक हैड टोकन बियॉन्ड, और उसके बाद के टोकन चेक करेगा। तो बॉटम अप पार्सिंग इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट ए पार्ट सीरीज फ्रॉम इनपुट स्ट्रिंग। The parsing starts with the input symbol, like the given string, and construct the parse tree up to the start symbol by tracing out the rightmost derivation of string in reverse. ठीक है। तो टॉप डाउन पार्सर कौन सा यूज करता है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करता है, ठीक है। टॉप डाउन का यूज यस। करता है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, बट बॉटम अप क्या यूज करेगा, राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स। ठीक है, याद कीजिएगा, राइट मोस्ट RMD इन रिवर्स। It follows reverse of the left rightmost derivation. ठीक है। Handle, what is the meaning of handle? It is a substring that matches the body of the production. तो जो string given है उसका parts निकाल लिया हमने, that parts or that subset is known as handle and that matches the body of the production. So reduce the handle is one step in the reverse of the rightmost derivation. ठीक है। तो जैसे ये एग्जांपल है, this is a given grammar S2AAB, that this is input string A double B C D E। तो अब इसको हमको ड्राइव करना है, तो हम स्टार्ट एस से किया हमने, तो एस से कहाँ जाएंगे, ए, देन रिप्लेस ए, कैपिटल ए, देन स्मॉल बी, देन वहां से कहाँ पे जाएंगे, ए बी सी डी तक आ जाएंगे। तो दिस इज अवर, लेट मी यूज, ये देखिए ये क्या राइट मोस्ट डेरिवेशन हो रहा है, ठीक है। लेट मी नोटेशन। तो ये हमारे यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग था। तो एस टू ए, अब देखिए पहले क्या है, अब एस से हमारे पास क्या, एक ही ऑप्शन हमारे पास है, ये हो जाएगा। अब देखिए राइट मोस्ट डेरिवेशन क्या होता है, रिमूव द नॉन टर्मिनल फ्रॉम द राइट मोस्ट साइड। तो राइट मोस्ट में कौन है, बी है या नहीं। यस सर। बी रिप्लेस बाय डी, क्या रिप्लेस हो गया, डी से रिप्लेस हो गया। नाउ राइट मोस्ट नॉन टर्मिनल क्या बचा, ए बचा। ए को किससे रिप्लेस कर दिया इन्होंने, ए बी सी से रिप्लेस कर दिया।
again a बचा rightmost derivation because this is not terminal, this is terminal, all these things are terminal, then again a to b. तो ये क्या किया f to a b, तो this is rightmost derivation. ठीक है, क्लियर यहाँ तक? यस सर. तो एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, अब इसको अगर से करना आपको रिवर्स में कैसे करेंगे, तो पहले ये क्या, दिस वन इज राइट मोस्ट. ठीक, अब इसको रिवर्स करना तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे. एफ हम कहाँ से, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक स्ट्रिंग से स्टार्ट, डब्ल्यू से स्टार्ट करेंगे. तो डब्ल्यू से क्या होगा, अब देखिए यानी इसको यहाँ पे क्या जाएगी, फिर ये वाला यहाँ प्लेस कर दीजिए सर, ये यहाँ प्लेस कर दीजिए, ये यहाँ प्लेस कर दीजिए, ये यहाँ प्लेस कर दीजिए. अभी क्या हो जाएगा, तो डब्ल्यू टू एस, ये तो हुआ ना, क्लियर है? यस सर. First do rightmost derivation, it is very easy, and then after doing rightmost derivation just reverse the process. तो पहले यहाँ से हो जाएगा, तो reverse rightmost derivation, reverse rightmost derivation in reverse. Okay, clear बेटे? Yes sir. Yes sir. Now example 2, तो अब इसका पहले क्या होगा, rightmost derivation निकालेंगे. तो स्टेप क्या है, स्टेप 1 id into id, that is our, ये हमारा क्या है, rightmost derivation, ये id into id है. अब यहाँ से क्या होगा, id को किससे रिप्लेस किया हमने, f से रिप्लेस किया. ठीक है, देन दिस ये आ गया हमारा. तो हम कहाँ से चले, हम चले कहाँ से, यहाँ से w, और पहुंचे कहाँ तक, e, यानी ये क्या हमारा e क्या है, स्टार्ट सिंबल है नहीं? Yes. बॉटम ऑफ पार्सिंग. इसे कैसे करना होगा आपको, तो इसको ऐसे कर सकते हैं. फर्स्ट इसे क्या है हमारे पास, ये है. अब टी में क्या, राइट मोस्ट डेरिवेशन क्या है, ऐसी तो है, क्यों बेटे? Yes sir. F है T. ना, तो टी से हमारे पास क्या आ जाएगा, T. Hashtag F. ठीक. अब Yes. टी, अब ये राइट मोस्ट क्या है हमारे पास, एफ है, F. क्या हो जाएगा ये, टी इंटू, ID. अब एफ से क्या आईडी है, तो आईडी आ जाएगा हमारे पास. नाउ अगेन राइट मोस्ट क्या रहेगा, टी, और टी को एफ से रिप्लेस कर देंगे. नाउ एफ को फिर किससे रिप्लेस कर देंगे, आईडी. ID. दिस इज व्हाट, दिस इज राइट मोस्ट डेरिवेशन. तो अब यहाँ से स्टार्ट किया आपने, ये हुआ, फिर कहाँ गया, एफ, ठीक है, फिर टी, फिर टी इंटू एफ, सॉरी ये वाला है आपका, एंड देन, ठीक है. Yes तो sir. आप क्या कीजिएगा, आपकी टेबल बना लीजिएगा, टेबल जो यहाँ टेबल दी हुई है, ये बहुत इजीएस्ट वे, रफ पे इसको बना लीजिएगा, रफ पे लिखकर और सर Yes. ठीक है. Yes. Yes sir. So bottom up parsing is classified to various parsing. These are shift reduce parsing, operator precedence, table driven, LR0, SLR1, CLR1, LLR1. So shift reduce parsing is a process of reducing a string to the start symbol of a grammar. So first one is shift reduce parsing. ये क्या होता है? It is a process of reducing string. क्योंकि obviously shift reduce क्या है? It is a type of bottom up. तो हमेशा कहाँ से चलेगा start? string से start करेगा, कहाँ तक जाएगा? start symbol तक जाएगा. ये तो होनी, ये तो सब में होना है. And shift reduce parsing use a stack to hold the grammar and input tape to hold the string. तो stack यूज करता है ग्रामर को होल्ड करने के लिए और इनपुट टेप यूज करता है स्ट्रिंग को होल्ड करने के लिए. Shift reduce parsing performs two action, shift and reduce. That's why it is known as shift reduce parsing. ठीक है. At the shift action, the current symbol in the input string is pushed to stack. जब शिफ्ट एक्शन होगा तो जो सिंबल होगा, करंट सिंबल वो कहाँ, स्टैक में जाएगा. एंड एट ईच रिडक्शन फेज द सिंबल इज रिप्लेस्ड बाय नॉन टर्मिनल. तो वो सिंबल क्या होगा, नॉन टर्मिनल रिप्लेस हो जाएगा. द सिंबल इज राइट साइड ऑफ द प्रोडक्शन एंड नॉन टर्मिनल इज द लेफ्ट साइड ऑफ द प्रोडक्शन. तो सिंबल क्या है, जो प्रोडक्शन के राइट साइड में है और नॉन टर्मिनल जो है वो लेफ्ट साइड में है.
जैसे एग्जांपल लिया हमने s to s plus s s s, ये हमारा ग्रामर है एंड द गिवन इनपुट स्ट्रिंग इज a1 a2 plus a3। तो अब देखिए यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, स्टैक कंटेंट क्या होगा हमारे पास, स्टैक में क्या होगा, जैसे सिंबल होंगे, तो पहले हम रख देंगे डॉलर, ठीक है, एंड देन इनपुट स्ट्रिंग क्या हमारे पास है, a1 माइनस a2 प्लस a3। तो अब देखिए यहाँ पे a1, शिफ्ट a1, ठीक है, देन अब यहाँ पे क्या हुआ, स्टैक में क्या आ गया, डॉलर a1, नाउ रिड्यूस। अब देखिए अभी ये हमारा ये a1 ये एग्जिट रहा, अब क्या करेंगे, रिड्यूस a1 टू s, तो हमारा s टू a हो गया, देन शिफ्ट माइनस, एंड देन अब यहाँ पे s टू a है, तो ये हमारा a1 टू s, देखिए a1 a2 a3 है, तो क्या हमारा s है, ठीक है। अरे ये समझिए कोशिश कीजिएगा, ये तो हमारा यहाँ पर गिवन है Yes. s टू a, तो s टू a मतलब क्या, a1 a2 a3, ठीक है। तो नाउ शिफ्ट माइनस, तो शिफ्ट माइनस किया आपने, यहाँ से क्या आया आपका, देन s माइनस हो गया। इस तरीके से हम यहाँ चलते जा रहे हैं, सारी चीजें करते जा रहे हैं। एक्शन हमारा क्या हो रहा है, पहले शिफ्ट हो रहा है, फिर रिड्यूस, शिफ्ट रिड्यूस, ये ऐसे चल रहा है, सॉरी ये आज तो नहीं आ रहा, शिफ्ट रिड्यूस देन शिफ्ट शिफ्ट देन रिड्यूस। तो जैसे ही हमारे पास कोई सिंबल आ जाएगा नॉन टर्मिनल टर्मिनल, उसको हम क्या करेंगे, उसको टर्मिनल से रिप्लेस कर देंगे। तो रिड्यूस कब यूज होगा, जब यहाँ पे क्या आ जाए, टर्मिनल, अदरवाइज ये सब क्या होगा, शिफ्ट होता रहेगा, ठीक है बेटे, क्लियर है। Yes, sir. तो अब लास्ट में क्या, अगर से लास्ट में क्या हो गया हमारे पास, लास्ट में अगर से डॉलर आ गया, देखिए तो क्या हो जाएगा, ये एक्सेप्ट हो जाएगा, अगर डॉलर नहीं आता तो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। ओके, क्लियर है बेटे, अरे दिस इज कॉल्ड शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग। देन Yes. Yes, sir. ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है, तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर इज काइंड ऑफ शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग मेथड, इट इज अप्लाइड टू स्मॉल क्लास ऑफ ऑपरेटर ग्रामर। इसमें क्या होगा, a grammar is said to be operator precedence, then we can say that a grammar is operator precedence if it has two properties. No right hand side of any production has epsilon, it means null production. No two non-terminals are adjacent to each other on its right hand side of any production. तो पहले तो हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस में चेक कर रहे हैं, ग्रामर के राइट हैंड साइड में एप्सिलॉन नहीं होना चाहिए, और दो नॉन टर्मिनल एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं होने चाहिए। एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे ई टू ई ए ई, तो यहाँ पे देखिए क्या है, तो फर्स्ट वन इज राइट हैंड साइड में कहीं फाइला है, बताइए, यस, अरे Yes, sir. राइट हैंड साइड में कोई फाइला है, Uh, no. नो। सेकंड कंडीशन देखिए क्या है, Not even, बताएं, yes, sir. Not. तो है, Yes, sir. ये कंडीशन वायलेट हो रही है ना सेकंड वाली। Yes, sir. तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो the above grammar is not operator precedence because of two non-terminals are adjacent like e a e to each other on the right hand side। ये बताइए, अब इसको इसको हम रिमूव करेंगे, कैसे रिमूव करेंगे, सो अब देखिए जो ई है, तो ए को किससे रिप्लेस कर दिया हमने, प्लस से, एक को रिप्लेस कर दिया हमने किससे, माइनस से, एक रिप्लेस कर दिया स्टार से, एक रिप्लेस कर दिया स्लैश से, एक रिप्लेस कर दिया एक्सपोनेंट से। नाउ आफ्टर रिमूविंग ए with these non-terminal sorry terminal, we can get this grammar. Now this grammar is what, operator precedence grammar, okay, clear, करीब, Yes, sir. हाँ, अरबाज आवाज आ रही है हमारी, Yes, sir. अरबाज, ओके। So this is how we can convert a given grammar into operator precedence grammar. So operator, a parser that reads and understands an operator precedence grammar is called operator precedence parser। तो operator precedence parser क्या होता है, जो operator precedence grammar को रीड कर सके और समझ सके। And what is operator precedence grammar, that follows two properties, no epsilon in the right hand side and no adjacent non-terminal
Okay, clear बेटे? So in operator precedence parsing, firstly we define precedence relation between every pair of terminal symbol. Secondly, we construct an operator precedence table. तो obviously पहले हम ये करेंगे कि कौन से टर्मिनल के बीच में प्रेसिडेंस रिलेशन क्या क्या है, और उसके बाद ऑपरेटर और क्या प्रेसिडेंस. The precedence relation are defined within the following rule. Rule 1, if precedence of B is higher than precedence of A, then we define A is less than B. If B is same as, then equal to. If B is lower than, then A is more than B. ये notation use करेंगे. An identifier is always given the higher precedence than any other symbol. Dollar symbol is always given the lowest precedence. ये assumption हमने माना है. Dollar is always lowest precedence and identifier is always higher precedence. Rule 3, if two operators have the same precedence, then we go by checking their associativity. तो अगर से दो ऑपरेटर के सेम प्रेसिडेंस हैं तो क्या चेक करेंगे हम? एसोसिएटिविटी. इधर इट इज लेफ्ट एसोसिएटिव और राइट एसोसिएटिव. द गिवन ग्रामर, द गिवन इनपुट स्ट्रिंग इज पार्ट्स इन द फॉलोइंग स्टेप. जैसे मान लीजिए दिया हुआ है स्टेप 1, फर्स्ट वन इज डॉलर सिंबल एट द बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ द इनपुट स्ट्रिंग टू डिनोट द स्टार्टिंग एंड एंड ऑफ द गिवन स्ट्रिंग. Precedence operator between every two symbols of the string by referring operator precedence table. So we have to construct an operator precedence table. Start scanning the string from LHS in the forward direction until this symbol is encountered. Keep a pointer on that location. Start scanning the right hand side in the backward direction until this symbol is encountered. Keep a pointer on that location. And इसके बाद हम क्या करेंगे? ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल इज नॉट स्टोर्ड बाय द ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर. दिस इज बिकॉज़ इट ऑक्युपाइज larger space. So instead operator precedence parser or implemented in this style. ये होगा इसका स्टाइल. We use precedence function that perform the mapping of terminal symbol to the integer. To decide the precedence relation between symbols, a numerical comparison is performed. We will, मैं इसको अभी करूंगा विद एग्जांपल, तो करने की जरूरत नहीं. ठीक है, अभी हम एग्जांपल देंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. जैसे ये देखिए हमारे एग्जांपल, everything lies in the middle of this and this form the handle. Replace this handle with the head of respective production. Keep repeating step 2 and to step 4 until the symbol is reached. ये एग्जांपल देखिए इसका. ये एग्जांपल याद कीजिए. Consider the following grammar E to E ID A plus. So first of all, you have to convert this into operator precedence. तो क्या होगा? The equivalent operator precedence क्या हो जाएगा? E to E plus E, E into E ID. यहाँ तक समझ आया है हरीफ? Yes. नेक्स्ट वन, द टर्मिनल सिंबल क्या क्या इसके अंदर है? ID है, प्लस है, मल्टीप्लिकेशन है और डॉलर है. तो वी कंस्ट्रक्ट एन ऑपरेशन प्रेसिडेंस टेबल. तो 4x4 का हो जाएगा हमारे पास. ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया? आइडेंटिफायर ऑलवेज गिवन एन हायर प्रेसिडेंस. यहाँ देखिए आइडेंटिफायर का क्या है? हमेशा है ना, डॉलर गिवन ऑलवेज ऑलवेज और लोअर प्रेसिडेंस. समझना क्या है इसका? लोअर है. क्लियर? Yes, sir. ये तो पहले होगा एजम्पशन हमारा. देन नाउ प्लस. तो प्लस क्या है? प्लस आईडी से क्या होगा? छोटा. प्लस प्लस से क्या होगा? ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड मान लेते हैं, लेफ्ट लेफ्ट एसोसिएटिव है तो ये बड़ा होगा. स्टार से क्या होगा? छोटा. डॉट से बड़ा होगा. स्टार आईडी से छोटा होगा, प्लस से बड़ा होगा, स्टार से क्या है? लेफ्ट हैंड साइड से बड़ा और स्टार. क्लियर है? ठीक है बेटे. सर सेम से तो जैसे प्लस या फिर एस्टेरिस्क से उसमें तो इक्वल होना हाँ, चाहिए. मैंने कहा कि लेफ्ट एसोसिएटिव है तो हम इसको क्या करेंगे? इसको मान लेंगे ये वाला क्या है? लेफ्ट एसोसिएटिव है. ये ज्यादा बड़ा. ठीक है, जैसे Yes. ए प्लस प्लस सी. तो अब यहाँ स्टार स्टार 2 आ गए. Yes, sir. कौन बड़ा है? तो लेफ्ट एसोसिएटिव होता तो क्या होगा? पहले कौन सा? पहले ये चूज होगा. ठीक है, A plus B. Yes. यस, दैट इज वन लेफ्ट एसोसिएटिव. ठीक है, क्लियर? टेबल क्लियर है ये? Yes, sir. ओके, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल. नाउ गिवन स्ट्रिंग क्या है? आईडी प्लस आईडी इनटू आईडी. तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले स्टेप 1, तो वी इंसर्ट डॉलर ऑन बोथ स्टार्ट एंड एंडिंग. वी इंसर्ट प्रेसिडेंस ऑपरेटर बिटवीन द स्ट्रिंग. तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ?
प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स, तो डॉलर क्या है इससे लेस देन है ना, आईडी क्या है प्लस से ग्रेटर देन, प्लस yes, आईडी से क्या है लेस देन, आईडी स्टार से क्या है ग्रेटर देन, स्टार आईडी से क्या है लेस देन आईडी से, ये तो है yes, क्लियर। तो हाउ वी कैन इंसर्ट दिस, ये सारा सिंबल कैसे हम इंसर्ट किया यूजिंग ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल, ठीक है बेटे। yes, नाउ नेक्स्ट स्टेप, we scan and parse the string as id plus this। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, तो अब क्या किया हमने स्कैन किया, जो हमारा स्टेप था तो पहले हमें क्या मिला, ये यहाँ पे आए, ये वन क्लोज ओपनिंग एंड राइट से आए, ये क्लोजिंग मिला, ये हमारा क्या हुआ हैंडल, इसको हमने रिप्लेस किया ई से, फिर बढ़े, फिर ये मिला हमको, इसको इसे रिप्लेस किया हमने, फिर आगे गए दिस वन, इसको इसे किया, नाउ ई प्लस ई किससे हुआ आपका प्लस एंड, अब देखिए अब हमने सारे ई को इसको रिमूव करके क्या बचा प्लस स्टार डॉलर, नाउ वी अगेन अप्लाई प्रेसिडेंस ऑपरेटर, तो प्लस इज लेस देन व्हाट, प्लस डॉलर इज लेस देन प्लस, प्लस इज लेस देन स्टार एंड स्टार इज मोर देन डॉलर, नाउ देन अब क्या होगा, इसको हमने स्कैन किया, ये मिला, नाउ स्टार को किसी चीज से रिमूव, तो हम इसको हमने हटा दिया, अब ये मिला, इसको हमने हटा दिया बिकॉज स्टार के लिए कोई सिंबल है नहीं हमारे पास यहाँ पे नॉन टर्मिनल, नाउ दिस प्लस के पास डाल, क्या आ गया डॉलर डॉलर, इसका मतलब क्या है स्ट्रिंग एक्सेप्टेड, ठीक है। अगर तो ये ना आता तो क्या होती स्ट्रिंग नॉट एक्सेप्टेड, क्लियर है अरीब, yes, sir. ओके। तो